बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। MS18 न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। असद अब्बास गोमल की रिपोर्ट के मुताबिक पाक फौज के तावन से जनूबी वज़ीरिस्तान के सियाहती पॉइंट गोमल जाम डैम पर मुनक्कदा होने वाले 3 रोज़ा अमन मेला अख्ताम पजीर हो गया, जिसमें आवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरा मुख्तलिफ खेलों और इलाकाई सकाफत से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। मज़ीद तफसीलात बता रही हैं असद अब्बास। क़याम अमन के बाद जनूबी वज़ीरिस्तान में ज़िंदगी की तमाम रानाइयों से लुत्फ़ होने के लिए एक मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें डेरा टांक और जनूबी वज़ीरिस्तान से लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेले में वॉलीबॉल के मैच, कबड्डी, कश्ती रानी, रस्साकशी, राफ्टिंग और मुख्तलिफ खेलों का इनेकाद किया गया था। घोड़ डांस और ऊँटों के नाच ने लोगों को खूब महफूज किया। पुश्तों का मिली अतनड़ लोगों की खास तवज्जो का मरकज़ था। इस मौके पर मुख्तलिफ किस्म के झूले भी लगाए गए थे। इस मेले का इनेकाद पाक फौज के तावन से किया गया था, जिसका मकसद लोगों की सैर व तफरीह की सहूलियात मुहैया करना था। अमन मेले में शिरकत करने वाले लोगों ने पाक फौज के लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। गोमल जाम डैम के मुकाम पर मुनक्किद होने वाले इस 3 रोज़ा मेले ने जनूबी वज़ीरिस्तान में अमन की बहाली की नवीद सुनाई है। FCKP के खैबर पख्तूनख्वा ने साउथ ने हमने ये कोशिश की कि हम अपने लोगों के लिए एक अमन का माहौल उनको दें, जिसमें वो यहाँ पर आकर अपनी कबायली रवायात और अपने रस्म व रवाज के मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी को या ईद के ये जो 2-3 दिन हैं उनको एंजॉय कर सकें। तो ये हाँ, हमने कोई पाबंदी नहीं लगाई किसी के आने पे। यहाँ बग़ैर किसी DI खान से, टांग से, साउथ वज़ीरिस्तान अपर से, लोअर से और इवन के लक्की मरवत से भी लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए और उन्होंने आके अपने मिजाज के मुताबिक, अपनी तबीयत के मुताबिक जो है वो अपना इंजॉय किया है। तो मैं तमाम मलक मशरान और मुअज़्ज़िज़ीन का शुक्रगुज़ार हूँ जो इतना फ़ासला करके यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, और अपने मीडिया के दोस्तों का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, और जो ऑर्गेनाइज़र जो 225 विंग गोमल स्काउट जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया है, और इनके साथ भी जितने लोग शामिल थे, ख़ास तौर पे DPO साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आपकी मदद और सपोर्ट के बग़ैर, और ख़ास तौर पे जो हमारे लोकल लोग टांक से और DI खान और वाना से जो है यहाँ पर स्टॉल्स लेकर आए हैं हमारे लोगों को आसानी फ़राहम करने के लिए, उनके भी हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं। तो मैं इस दुआ के साथ आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा कि खुदा आइंदा आने वाली तमाम ईदों पे इसी तरह आपको खुश खुरम रखे, ताकि हम सब मिलकर अपनी खुशियाँ कायम रख सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बहुत दूर से आए और यहाँ पे कबड्डी देखी है, बहुत मज़ा आया। यहाँ पे बहुत दूर से पहलवान आए थे, द्राजिंदा से भी आए थे पहलवान, और बहुत दूर दूर इलाकों से आए थे, बहुत मज़ा आया। और FC वालों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ऐसे मेले बनाए, और FC वालों से उम्मीद करते कि वो आइंदा ऐसे हमारे लिए शुगल बनाते रहेंगे। शुक्रिया। बहुत अच्छा इवेंट हुआ हमारे अमन के लिए। हमारे जो पुरानी रिवायात है उन्होंने पाक फ़ौज, पाक आर्मी ने रिवायात को बरकरार रख लिया, और हमारी पुरानी ये रिवायात है बाबा दादा नाना के पहले से आ रहे थे। तकरीबन 100 साल पहले से ये कबड्डी गेम आ रहा है और पुराना गेम है, और उन्होंने फिर ज़िंदा कर दिया ये हमारा गेम। मैं पकड़ूं? नहीं हाँ, सबर हाँ, ठीक है। क्या कहेंगे, पाक फ़ौज ने इतना बड़ा मेला आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज़ किया है? यार पाक फ़ौज का बहुत मशकूर है कि इस वीरान इलाके में इन्होंने इतना बड़ा मेला आवाम के लिए सजाया हुआ। ये बहुत बड़ी बात है ये इन लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ना बहुत मायूस है, ये परेशान है, गरीब तबके से भी ताल्लुक़ रखते हैं बहुत सारे। तो ये इन्होंने बहुत अच्छा इक़दाम उठाया कि इन लोगों के लिए ख़ास कर, ये तकरीबन सारे ये बैकवर्ड इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, इनके लिए बहुत अच्छा मौका है इंजॉयमेंट करने का। कितने अरसे के बाद ये इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहे हैं? यार यहाँ पे तकरीबन एक तो बहुत अरसे से यहाँ पे हालात ख़राब थे, आप लोग ख़ुद भी देख चुके हैं मीडिया पे। तो तकरीबन ये छोटी मोटी इवेंट तो बीच में भी होते थे, लेकिन बीच में फिर हालात ख़राब हो गए थे, इसलिए अब जो है ना ये बड़े टाइम के बाद इन्होंने अब ये प्रोग्राम अरेंज करवा लिया है आवाम के लिए। ये इनका बहुत बड़ा मतलब आवाम के लिए बहुत अच्छी इक़दाम है ये, ख़ासकर माशाल्लाह हम पाक फ़ौज के बहुत मशहूर हैं। बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है और सारे लोगों को तफरीह का मौका दिया है, लिहाजा हम पाक फ़ौज के बहुत तो मशहूर हैं और ममनून हैं। FC साउथ की जानिब से इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया, क्या कहेंगे? माशाल्लाह हम FC साउथ के बहुत मशहूर हैं कि उन्होंने
ऐसे हालात में कि मतलब लोग बहुत परेशान भी होते हैं, मतलब ऐसे इवेंट कोई नहीं बना सकता। इन्होंने इतने कम अरसे में मतलब हालात के ख़राब होते हुए भी उन्होंने ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, हम उनके बहुत मशकूर हैं। इस तरह इवेंट्स मतलब हमारे इलाके में नहीं हुआ जो आर्मी ने बनाया इस दफ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आर्मी का बहुत शुक्रिया है, ये प्रोग्राम लगाया। हम बहुत टाइम हो गया, पहले से नहीं था, अभी इन लोगों ने लगाया। माशाल्लाह ډیر خوندور پروګرام دی. نن دوه ورځ د میلې اکوډۍ ډیر خوان وکا چې چوري خلک راغلي دي. دا تقریبا واړه د کوډۍ شونکیان دي او پهلوانانو ډیر ښکلې مقابلې ښکارا کې ماشاءالله. شعیب پهلوان، بډک پهلوان ډیر زبردست مقابله وکا، عوام ته خوان ورکا. लोरालाई से ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद ताहिर बशीर राइन की रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान अवामी पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर लोरालाई की आवाम को एक नया लोरालाई देना चाहती हैं, जिसमें ज़ाती मफादात, ब्लैकमेलिंग और बदमाशी की सियासत से बलातर होकर हम मिलकर अवामी खिदमत कर सके हैं। यही हमारे कायदीन का मंशूर और आवाम से वादा है, जिस पर इंशाल्लाह हम 6 जुलाई को शानदार अक्सरियत से कामयाब होकर साबित करेंगे। इन ख्यालात का इजहार बलोचिस्तान अवामी पार्टी के ज़िले सदर और नामजद चेयरमैन ज़िला कौंसल लोरालाई फर सिंध सूबाई वज़ीर संतो हरफत हाजी मोहम्मद खान तो अतमान खेल, अस्कर खान अतमान खेल और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोरालाई के ज़िले सदर अखवंज़दा हसामुद्दीन कदज़ई ने एक पुरहजो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर म्यूनसिपल कमेटी लोरालाई के वाइस चेयरमैन मोहम्मद ताहिर नासिर, मौलवी अब्दुल रहीम अतमान खेल, सैयद खान नासिर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शेरदिल खान जोगसई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिटी सदर वली खान काकड़, आबिद अतमान खेल, जमील अतमान खेल, हबीब साबिर, सईद कयूम शाह, अबैदुल्लाह अतमान खेल, मोहम्मद अनवर काकड़ और दीगर हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा, कारकुन और लोरालाई प्रेस क्लब के सहाफ़ी भी मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िले सदर अखवंज़दा हसामुद्दीन कदज़ई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारे टोटल ज़िला कौंसल के टोटल 26 कौंसलर्स कामयाब हुए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आइन और मंशूर है कि किसी भी पार्टी से इत्तेहाद और इत्तफाक से चेयरमैन ज़िला कौंसल का इंतखाब अमल में लाया जाए और उसके लिए पार्टी मीटिंग और बाहमी मुशावरत से यह फैसला किया गया। बा पार्टी चूँकि ज़िला कौंसल की एक अक्सरियती पार्टी है, इससे इत्तेहाद किया जाए, जिसके लिए बा पार्टी के रहनुमा और सूबाई वज़ीर संतो हरफत हाजी मोहम्मद खान तो अतमान खेल ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 4 यूनियन कौंसल्स में हर कौंसल को अपनी यूनियन कौंसल में तरक्याती कामों के लिए 1-1 करोड़ रुपए डालने का वादा किया था और एक मखसूस नशिस्त देने के साथ तहसील मख्तर जो एक पसमानदा इलाके के लिए सड़कें, स्ट्रीट लाइट्स और साबिक चेयरमैन शम्स हमजा सई को 10 करोड़ रुपए के ठेके देने का वादा भी किया था, मगर शम्स हमजा सई मुशावरत करने का बहाना बनाकर गए और बाद में जमीयत उलमा इस्लाम के साथ इत्तेहाद का फैसला कर लिया। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के ज़िले सदर और नामजद चेयरमैन ज़िला कौंसल और अलाई फर्जन सूबाई वज़ीर संतो हरफत हाजी मोहम्मद खान तो अतमान खेल अस्कर खान अतमान खेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इलेक्शन एक जमहूरी अमल है जो तोड़ इलेक्शन का हिस्सा है। लोरालाई की आवाम ने हमें मैंडेट दिया है। हमारे और पीपल्स पार्टी के दरमियान कई इजलास हुए, इत्तेहाद हुआ, दरमियान में इत्तेहाद को तोड़े की बात साजिश नासर की तरफ से तोड़े की कोशिश भी की, मगर हम अवामी लोग हैं, हम लोरालाई की आवाम की खिदमत के लिए आए हैं और हमने धमकियों, ब्लैकमेलिंग, नफरत की सियासत ना करते हुए और ना ही ये हमारा शेवा है। ज़िला कौंसल की मखसूस नशिस्तों पर कामयाबी के बाद हम खुद चलकर आपके पास आए, क्योंकि हम लोरालाई भाईचारे, रवादारी, शरफत और एक दूसरे कौम अक़वाम की दरमियान प्यार मोहब्बत बढ़ाना चाहते हैं। हमारी कई मरतबा साबिक चेयरमैन शम्स हमजा सई और जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमाओं से मुलाकातें भी हो चुकी हैं, मगर आजकल लोरालाई की सियासत का जो माहौल चल रहा है, इस तरह की ब्लैकमेलिंग, धमकियों में ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा की सियासत बंद होनी चाहिए। शम्स हमजा सई एक सियासी आदमी है, मगर इसने 2 बार हमारे एक मेंबर को धमकियाँ दी, इसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। धमकियों की सियासत आप नहीं चलेगी। अब बदमाशी, भत्ताखोरी, बदमाशी, टैक्सों, ब्लैकमेलिंग का दौर गुजर चुका। इंशाल्लाह कामयाबी के बाद ना इससे कबल हमने आवाम की खिदमत में कोई कमी छोड़ी है और ना अब छोड़ेंगे। हमारा मकसद और मंशूर अवामी खिदमत और अमन है। अस्कर खान अतमान खेल ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हर वक्त आवाम के लिए कुर्बानियाँ दी और आवाम के लिए सबसे पहले रोटी, कपड़ा, मकान का नारा भी दिया, कई कीमती जानों का नजराना भी दिया। शेरदिल खान जोगसई का डटकर हमारा साथ देने और खुशहाल खान काकड़ को भी डटकर हमारा साथ देने पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हर किस्म का दबाव और ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त करते हुए हमारा साथ दिया। कहा कि हमारे मेम्बरान को कोयले की हालिज और पराडो गाड़ियों का लालच देकर हमारा साथ छोड़ने का कहा जा रहा है, मगर हमारे गैरतमंद और गैवर कौंसलर्स डटकर हमारे साथ खड़े हैं, जिस पर उनको सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि मफाद परस्तों, मौके परस्तों के लिए BAP और PP में कोई जगह नहीं। इंशाल्लाह 6 जुलाई को अवाम बदमाशी, ब्लैकमेलिंग, गुंडागर्दी की सियासत को मुस्तरद करते हुए अमन का साथ देंगे। इंशाल्लाह हमारी जीत होगी और हम अक्सरियत से कामयाब होंगे। वाइस चेयरमैन ज़िला कौंसल खुशहाल खान एक पसमानदा और गैर तरक्याती याफ्ता इलाके से ताल्लुक़ रखता है।
इसलिए वाइस चेयरमैन के लिए उनका इंतखाब किया गया है। हम तमाम पार्टियों को आवाम की खिदमत के लिए हमारा साथ देने की अपील करते हैं। हम सही गली से निकलकर अवामी और इंसानियत की खिदमत के लिए आगे आए हैं। अवाम गुर्बत की वजह से भूख से मर रही है और बदकिस्मती से हम अभी तक सही गली में फंसे हुए हैं। लोरालाई से मियां ताहिर बशीर राय की रिपोर्ट के मुताबिक लोरालाई डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नामजद उम्मीदवार असगर खान अतमाल खेल 20 वोट लेकर चेयरमैन मुंतखब हो गए, जबकि जमात पश्तूनख्वा और पीपी के नामजद उम्मीदवार मसूद खान हमजा सई 11 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे, जबकि वाइस चेयरमैन के लिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नामजद उम्मीदवार खुशहाल खान 19 वोट लेकर वाइस चेयरमैन मुंतखब हो गए, जबकि जमात पश्तूनख्वा और पीपी के नामजद उम्मीदवार काजी असलम नासिर 12 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। बोकाड़ा से डॉक्टर मोहम्मद रफ़ी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना एडवियन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त अली हैदर के नाम से हुई। पुलिस मुलजिम के कब्जे से 5 किलो मंशियात बरामद। पुलिस मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन बिला तफरीक जारी रहेगा। मंशियात फरोश किसी भी रायत के मुस्तहिक नहीं, ऐसे लोगों का ठिकाना सिर्फ जेल है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए MS 18 न्यूज़।